नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। कल आप अपनी मर्जी से किसी को भी उठा सकते हैं। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई को लताड़ा। के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। बीआरएस नेता मार्च में हुई थी गिरफ्तार। ईडी और सीबीआई दोनों ने बनाया है आरोपी। दिल्ली के शराब नीति केस में जमानत पाने वाली के कविता तीसरी बड़ी नेता। वो 5 महीने से जेल में बंद थी। इस केस में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता विधेयक जल्द ही लागू किया जाएगा। हमने इसे 9 नवंबर से पहले राज्य में लागू करने का संकल्प लिया है। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार विरोध प्रदर्शन में शामिल। बीजेपी ने 12 घंटे के बंगाल बंद का बुलावा किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात में बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन और भयंकर होती जा रही है। इस आपदा में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों से दुष्कर्म के बाद गाइडलाइन लागू करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले में शीर्ष अदालत 24 सितंबर को सुनवाई करेगी। याचिका में स्कूल में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीपीसीआर की बनाई 2019 की गाइडलाइन लागू करने की मांग की गई है। यूपी में बड़ी कंपनियों का निवेश लाने के लिए यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को 2 बड़े निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार डाटा सेंटर में निवेश करने वाली कंपनियों को 2 सोर्स से बिजली लेने पर एक सोर्स पर 100% सब्सिडी देगी, यानी इस सोर्स से मिलने वाली बिजली मुफ्त होगी। ये सब्सिडी दोनों बिल में से उस पर मिलेगी जो कम होगा। वहीं दूसरे निर्णय के तहत अलग अलग स्थानों पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि अगर कोई कंपनी प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करती है तो पूरे निवेश को एक मानते हुए कंपनी को कस्टमाइज पैकेज की सुविधाएं दी जाएगी। इसके तहत अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को कस्टमाइज पैकेज का लाभ दिया जाएगा। अवाडा प्रदेश में 5 गीगावाट का सोलर सेल और सौर मॉड्यूल बनाने के लिए प्लांट लगाई जाएगी। अपनी कंपनी 11,399 का निवेश करेगी। निवेश में प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को बेहतर आवासीय और खान पान की सुविधा मुहैया करवाने के लिए योगी सरकार पर्यटक आवास गृहों को 30 साल के लिए निजी निवेशकों को लीज पर देगी। पहले ये समय सीमा 5 वर्ष थी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 2016-17 में लगभग 16 करोड़ पर्यटक आए थे। वहीं 2023 में 48 करोड़ पर्यटक प्रदेश में आए। इस साल इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जनधन योजना के 10 साल हो गए हैं। इस अवसर पर मैं सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करने वाले सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी के 12 घंटे के बंगाल बंद के आह्वान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच बनगांव सियालदह के बीच ट्रेन सेवाएं बाधित रही, जिन्हें अब बहाल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया। पार्टी ने छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई पर 12 घंटे का बंद बुलाया। ये सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं बंद के खिलाफ ममता सरकार का कर्मचारियों को अल्टीमेटम दिया गया है। सरकार ने कहा है कि कोर्ट बंद नहीं है और सभी कर्मचारियों को दफ्तर आना होगा। आईआरएमएस अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अगला अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। वो वर्तमान में रेलवे बोर्ड में
ट्रैक्शन और रोलिंग स्टॉक के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी आज। इस बैठक में पार्टी अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट पर चर्चा कर सकती है। दिल्ली के विदेश मंत्री अल्बर्टो कोवैक्सिन राजधानी दिल्ली पहुंच गए। क्लावेर दूसरे भारत चिली संयुक्त आयोजक की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इन दिनों श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 की लगातार सफलता का स्वाद चख रही है। 14 अगस्त की रात को रिलीज हुई फिल्म स्त्री 2 अभी तक सिनेमाघरों में जमकर कमाई कर रही है। फिल्म को लेकर प्रशंसकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। तो वहीं अब जानकारी आई है कि श्रद्धा कपूर जल्द ही बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के घर में रहेंगी। स्त्री 2 स्टार श्रद्धा कपूर को फिल्म स्त्री 2 के लिए लगातार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में श्रद्धा के साथ राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी और पंकज त्रिपाठी ने अहम भूमिका निभाई है। अब अफवाह है कि श्रद्धा अपने निजी स्थान को भी अपग्रेड करने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो श्रद्धा अक्षय कुमार की नई पड़ोसी बनने के लिए अब तैयार हैं, जो जुहू में ऋतिक रोशन के मौजूदा सी फेसिंग अपार्टमेंट में रहने जा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि अक्षय कुमार, जिन्होंने स्त्री 2 में कैमियो किया था, उसी बिल्डिंग में एक शानदार ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसमें कथित तौर पर अब श्रद्धा भी रहने जा रही हैं। शुरुआत में चर्चा थी कि वरुण धवन अपनी पत्नी नताशा दलाल और बेटी के साथ ऋतिक के अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे, लेकिन ये योजनाएं सिर्फ अफवाह बनकर ही रह गई। दरअसल वरुण ने दिनेश विजान की मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स भेड़िया से भास्कर शर्मा के रूप में स्त्री 2 में एक विशेष भूमिका भी निभाई। वहीं अक्षय कुमार स्त्री 2 में भोपाल के एक मनोरोग अस्पताल में एक मरीज के रूप में दिखाई दिए। उनके पास फिल्म में खलनायक सरकटा को खत्म करने की कुंजी थी। इसका राजकुमार राव, अभिषेक बैनर्जी और पंकज त्रिपाठी को बताया गया कि वो शातिर खलनायक के वंश से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि पोस्ट क्रेडिट दृश्यों से पता चलता है कि अक्षय के कैमियो में जो दिखाई दिए उससे कई अधिक है। हो सकता है कि स्त्री 3 में अक्षय के रोल के बारे में खुलासा हो। मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित स्त्री 2 अपने शानदार बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बदौलत ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी हुई है। अब तक का सबसे बड़ा दूसरा वीकेंड रिकॉर्ड करने के बाद स्त्री 2 ने अपने तीसरे सोमवार को भी दमदार प्रदर्शन जारी रखा, जिसका फिल्म को जन्माष्टमी के अवकाश पर भरपूर फायदा मिला। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।